सर जमी को मैं नमन करता हूँ, सर झुका करके जो कि नतमस्तक होता हूँ। और सबसे पहले तो पूरी की पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कल मेरे पास में भी आए थे गांव गढ़वाली में कि भाई शाम का प्रोग्राम न कर लें, और मैंने तो हाथ जोड़ करके भाई उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, जो एक आस्था दिखाई कि चला ठीक है सवेरे हम आपा कर लेंगे। इतना प्रेशर था, मैं तो भाई सबसे पहले तो भाई थारे लिए हाथ ताली हो जाऊँ कि भाई आपने जो एक बात रखी और जो है कि कोई कमी नहीं छोड़ी है। सच्ची बात बताऊँ, मेरे को न्यूज़ सुनने में भी यहाँ के लोग तो प्रोग्राम के खातर जो कि पीछे भी दे हुए हैं, लेकिन भाई मेरे को तो पीछे की तो दूर की बात, मेरे को इतना प्यार मिला, मैं यूँ कहूँ भाई एक ही कर लो। और उड़े जो कि दूसरी जगह के अलग अलग कराने के पीछे भी दे, मैं लड्डू भी दे, मैं सारे काम दे, मैं दिखाने खातर। और ऐसा मेरे को जो प्यार मिल रहा है भाई, वाकई में मैं तो यूँ कहता हूँ मैं सपने में चल रहा हूँ अभी तक तो, कि इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है। सपना तो हकीकत में ले जाएंगे भाई ना भाई, हकीकत में तो आप लेकर के आएंगे, भी रुक जाओ। ये तो मेरे को जो इतना प्यार जो मिल रहा है ना, यह सपने की दुनिया है। जब मैं आप मेरे को आशीर्वाद दे दोगे ना, 8 तारीख के बाद में हकीकत में काट के दिखा दूंगा कि यह जो सपना वाकई में ही सबसे पहले तो मैं आपको ही खुशखबरी, खोया हुआ फोन मिल गया है। और बताओ किसका फोन मिला है जब खो जाए? इफ देख ले, शुभ लक्षण है, हल्के के शुभ लक्षण है। और कभी मिला है इस तरीके से? ये भी मैं बताने लग रहा हूँ, जो हल्के में जो विकास खोया हुआ है ना, वो आने वाला है। इसका संभाल कर लिए 5 तारीख ने। ठीक है भाई, सुनो सबसे पहले तो अपने गांव के जो सरपंच मेरे बड़े भाई श्री राम सरपंच, अक्स सरपंच जी, ओमी शास्त्री जी, पंडित सूरजभान जी, पंडित कपूर फौजी जी, पंडित संजय जी जय जयंती से, पंडित राम कुमार जी, महावीर जी, धर्मपाल जी, सरपंच हरिओम जी, प्रजापत जी, आजाद जी, अच्छा आजाद है, राम सिंह जी, बलवान जी, महावीर जी, कैप्टन परमवीर मलिक जी, वाह जी वाह जी वाह, पाला मलिक जी, कृष्ण डांडा जी, जयप्रकाश जी, गुलाब जी, विष्णु डॉक्टर जी, अजीत जी, रमेश जी, देवेंद्र कौशिक जी, बालीराम जी, विक्की जी, रामनिवास जांगड़ा जी, वे समस्त मेरे ग्रामवासी, मेरे माता बहनें, आपको भी मेरी तरफ से राम राम। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मेरे साथ में आ रहे हैं बरा मंडल के मंडल अध्यक्ष, और उनकी जो कि अगुवाई में मेरे बड़े भाई आनंद शर्मा जी जो हमारे बीच में हैं, साथी में जो है कि मेरे पिता तुल्य धर्मेंद्र पढ़ाना जी, डॉक्टर जानिए मास्टर ऋषिकांत जी, अच्छा बोन आलिए मेरे को डॉक्टर आलिए फिरते, डॉक्टर दीनदयाल जी हमारे बीच में, मेरा बड़ा भाई विष्णु, नरेश भाई, सारे बाकी के समस्त मेरे भाजपा परिवार के सदस्य, सम्मानित मंच, आप सबको भी मेरा आभार और धन्यवाद कि जो मुझे अपने परिवार से मिलवाया। अभी तो इलेक्शन के रुझान खड़े हुए हैं और लोगों के जो कि सर में दर्द होने लग रहे हैं, और सर के दर्द में इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी करने लग गए हैं। आपा भी कम नहीं है, आपा भी कोई कम नहीं है, जिसके जैसे सर में दर्द है उसके ऐसे इलाज मांगने लग रहे हैं। 3 जगह तो बांध दिया है, 3 जगह तो सर में दर्द का इलाज कर भी दिया है। और मैं तो न्यू कहूँ तुम आओ तो सही। और यह बात मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज 36 की 36 बरादरी सारी की सारी एक तरफा है, प्यार के साथ है, ना कि किसी धोखे के साथ है। और ऐसा ही प्यार आपने 2014 में दिखाया कि जब
आज़ादी के बाद में एक ही परिवार का बोलवाला था, एक ही परिवार की चलती थी। और 2014 से पहले बड़ी कसमकस यूँ हुआ करे कि भाई किस तरीके से तख्ता पलट होना है, और यह असंभव था क्योंकि लोगों के मन में यही था कि भाई किस तरीके से भाई सरकार तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही उन्हीं के हाथ में था। और जब बदलाव हुआ 2014 में, और वह बदलाव पता है किसने करा है, बता सकते हो कोई? वो बदलाव करा है आप सबके प्यार ने, आशीर्वाद ने, विश्वास ने और आस्था ने। उस आस्था की वजह से ही, और वो प्यार इतना उमड़ के आगे आता जा रहा है। 2014 में भी आपने भाजपा सरकार बनाई केंद्र में, 2019 में बनाई और तीसरी बार 2024 में भी बनाई है। और मैं तो ये कहूँ कि जिस तरीके से आपकी आस्था बढ़ते 2029 में भी बढ़ेगी, 2034 में भी बढ़ेगी, 2039 में भी बढ़ेगी और न्यू ही बनती आप बनती चली जाएगी। और हमारे देश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो भाई दिन रात तो आपके लिए जो है कि सेवा में हाजिर ही है। और काल ने ताजा ताजा आशीर्वाद भी दे दिया है। हाँ, और इसे ही 2014 से पहले जो हरियाणा के अंदर जमा कसूता ऐसी पार्टी ने अपना जो है कि शिकंजा जमा रखा था कि कहीं कोई गैप नहीं छोड़ रखा था। वही भ्रष्टाचार, वही परिवारवाद, वही नेतावाद, और वही जो है कि शोषण वाला, और वही हमेशा बेरोजगारी की बातें करना, गरीबों को, दलित को सारी जगह जो है कि दबाना, कुचलना, दमनकारी नीति रखना। और घोटाले में तो खैर सबते आ गए थे, घोटाला भी बदनाम हो गया उनके चक्कर में। इतने घोटाले हुए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। घोटाला भी जो है कि आज तो बेशरम हो लिया कि भाई मेरा कोई वजूद ही नहीं बचा है। तो आपने इन सब पे विराम लगा दिया ना। एक सुथरी सरकार हरियाणा में ला करके खड़ी कर दी 2014 से। तो सबसे पहले तो मेरे को आज मौका मिला, मैं तो आपको बधाई भी देता हूँ कि जो आपने इतनी सुदृढ़, मजबूत और 36 बरादरी की आपने सरकार, भाजपा सरकार को ला करके 2 बार आपने जो है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब जिसे मोदी जी को आपने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उसी तर्ज पे मोदी जी भी यही चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार आए। सरकार लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जनता की। जनता का विश्वास किस पे है आज के समय में? बीजेपी पे क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और सभी के साथ से चलने वाली इकलौती वह पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी ऊंच नीच के जो भी काम करते हैं बड़ी मजबूती से, मेरिट के हिसाब से करते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण जो हमारे युवा पीढ़ी के जितने भी मेरे भाई हैं जो पढ़ाई लिखाई करें और नौकरी का जो सिस्टम आता है उसके अंदर देखा भी जाता है। आप आगे इस गांव में भी घड़े सारे बालक लग रहे होंगे सरकारी नौकरी, 100 सैकड़े बालक लगे जो 100-150-200 लग रहे हैं। अब न्यू बता दो 2014 से पहले कितने बालक लगे थे? 1-2 लाख, 10-15 लाख हमें, 10-15 लाख पीछे दिया करे। अरे किसे दिया करे पैसे पता है ना? बिचौड़िया हुआ करे ना। और बंद दरवाजे में मान सम्मान की कोई चीज हुआ करती, उसको उल्टी भी रखा करे। और न्यू कहा करे भाई किसी भी कर दे भाई, हमारी इज्जत का सवाल है, एक बालक ने लगा दो जी। वो हामी भर दे, फिर बिचौलिया कहे भाई ठीक है इस नौकरी का इतना वजन है, देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा किसमें? वो एडवांस में जाया करे, नहीं जाया करे है। और उसमें भी जो है कि दर्द नहीं हुआ करे, कभी पैसा वापस ना मिला करे। और घंट करेगा तो मिलते कोई नहीं भाई, मैंने तो अपने भाई तेरा नाम बढ़वा दिया, पता नहीं किसने कटा दिया भाई। अब तो भाई नेता के हाथ में जा लिया भाई, पैसे ना मिले भाई, कहीं कोई दूसरी नौकरी मिलेगी फिर तने देख लेंगे। और वो देखते देखते 5 साल की उम्मीद में बेचारा फिर परेशान हो जाया करे। तो यह सिस्टम था ना। और इस सिस्टम का सूत्र हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये सब बिठा दिया
कि एक चाहे ऊंच नीच जात पात क्षेत्रवाद सारा सिस्टम खत्म करके नो पर्ची नो खर्ची वाला सिस्टम चालू करके मेरे भाइयों को उज्जवल भविष्य दे दिया। जिसी तरीके उन्होंने काम करा, मोदी जी ने उनको ऊपर बुला लिया कि भाई तुम सेंटर ने संभालो और जो है कि सबको रोशनी दो, सारे के सारे गाँव में शहरों में जो है कि आप विकास करो, उसका उनको केंद्र का मंत्री बना दिया। और हरियाणा की बागडोर हम सब के बीच में से जो एक बंदे को दे दी थी 12 मार्च को, जानते हो ना नाम उनका, और उनका नाम है नायब सैनी जी। अब नायब सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष इतनी उमंग थी ना सारे के सारे पूरे के पूरे हरियाणा में भी कि आपके बीच का उठा करके जो है कि प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। और जैसे उनको जो है कि मुख्यमंत्री बनाया, ऐसी लहर भाजपा की चारों कोने में न्यू दौड़ी है कि वाकई में एक भाजपा वह सरकार है जो हर एक छोटे से लेकर के बड़े तक सबका ध्यान रखती है। और आज जितना भी उनको कार्यकाल मिला है, लगभग 3 महीने के आसपास उनको काम करने को जो मिला है, आप उनके 3 महीने के काम के ट्रेलर से मैं यह कह देता हूं कि ये इकलौता वो इंसान है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कदमों पे चल करके हम हरियाणा के हर एक आदमी के साथ होकर के छत्तीस बिरादरी का बेटा बन के भाई बन के काम करने के लिए तैयार है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप सबको भी अपील करूंगा कि माननीय नायब सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका दो और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार लाओ। और रही बात है जुलाना की और भाजपा परिवार को लेकर के एक बात और कहूंगा, आज से 3 महीने पहले जब लोकसभा का इलेक्शन था और वही आप अभी सोनीपत लोकसभा के अंदर आए हैं, गोहाना के अंदर 3 महीने पहले मोदी जी की रैली थी और मैं भी ऐसा ही बैठा था पंडाल में कहीं किसी कोने में जाकर के। कल मेरे को इतना अपने आप को लेकर के भाजपा परिवार को लेकर के इतना गर्व फील हो रहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर पीछे से उठा करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पीछे से उठा करके कल अपने बीच में पीछे बिठा करके रखा था। ये है भाजपा परिवार। कभी कोई सोच सकता है इस बात न लेकर के जब मैं मोदी जी के बराबर में उनके पाछे बिठा दिया और जो 3 महीने पहले जब कोई भीड़ का एक हिस्सा था, क्योंकि भाजपा परिवार के जो ऊपर शीर्ष में जो बैठे हुए हैं वो हमेशा अपने बंदों को देखते रहते हैं कि कौन कैसा है। तो न्यू नहीं समझना कि भाई जो आगे बैठे रहे उनको दिखता कोई नहीं है, उनको सारी बातों का बेरा है इस बात को लेकर के। और मैं तो आपके सामने उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच में सेवादार बना करके भेजा है। रही बात है जुलाना को लेकर के, आपने दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है, मैंने बेरा इस बात का। लेकिन जुलाना के अंदर एक बात मैं यह कहूंगा, हालांकि आप मेरे बारे में परिचित भी हो, कि जुलाना के अंदर ना तो कोई झूठ पाठ होने दूंगा, ना ही जो आपका हक है वो मरने दूंगा। मैं यहाँ आपके बीच में सेवादार बनके जिसकी जुलाना एक इंतजार कर रहा है ना कि हाँ हमें विकास भी चाहिए, जैसे बाकी की 89 विधानसभा के अंदर हो रहा है, होती है ना मन के अंदर एक ललक होती है कि भाई हमारी विधानसभा क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। तो उसी विधानसभा के विकास के लिए मैं यहाँ आपके बीच में हूँ और आपको मैं बता देता हूँ, चाहे मेरे को फैक्ट्री लानी पड़े, चाहे रोजगार के अवसर खड़े करने पड़े, चाहे मेरे को हॉस्पिटल की सुविधा सही करनी पड़े, पानी पीने की समस्या सुधारनी पड़े, रोड सुथरे करने पड़े, चाहे मेरे को जो एजुकेशन को लेकर के कुछ भी करना पड़े, मैं सारे के सारे काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और बहुत से ऐसे आए भी होंगे आपके बीच में जो रोने धोने वाले हैं, नई बातें जो है कि आपके बीच में साझा करेंगे। गन करे तो न्यू के में है जो फैमिली आईडी का जो ड्रामा है वह लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है। अरे मैं तो यह कहूँ कि पहले राशन कार्ड बीपीएल कार्ड के लिए किस किस के चक्कर काटा करें, याद है ना 2014 से पहले काटते थे ना, कभी पटवारी के पास में जाए, कभी नंबरदार के पास में, कभी तहसीलदार के पास में। अच्छा सारे के सारे जो है कि दूसरे सिस्टम में हुआ करे और हार पीट के भाई फिर सरपंच ने पकड़ा करे कि सरपंच साहब भाई किसी तरीके बनवा दें। ऐसे ही हुआ करता था ना। हाँ? काम कर रहे हैं कि नहीं सरपंच?
ये भी फैमिली आईडी के जरिए आपने धक्के खाने पड़े हैं। ऑनलाइन है सब। सारा का सारा घर बैठे काम होता है ना। कभी आपने, अगर मैं बात करूं राशन कार्ड के जरिए कोई राशन में आने की कोई दिक्कत आई हो, आयुष्मान कार्ड आपने कहीं किसी दफ्तर जाने की जरूरत पड़ी है, अरे जो फैमिली आईडी की जो इनकम है उसके हिसाब से अपने आप चालू हो गया। हैप्पी कार्ड अपने आप चालू हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप कार्ड के जरिए होती है। कोई थोड़ी बहुत जो टेक्निकल फॉल्ट है, एक तो थारे बीच में थारा बेटा भी आ लिया 3,500 परिवार को कि ये सारे काम सुथरे भी करके दे दिए। ये मेरे को सेवा का मौका दो, मैं आपके बीच में भी वही काम करके दिखा दूंगा, एक एक योजना आपके बीच में लाके खड़ा कर दूंगा। मेरी माँ इसी बीच में नायब सैनी जी ने एक बड़ा काम कर दिया है। बेरा है क्या काम करा है थारे लिए? लाडो लक्ष्मी योजना के जरिए 2,121 रुपए हर महीने के लिए आपको आर्थिक मदद देने के लिए उन्होंने जो कि ऐलान भी कर दिया है, और वो हर महीने घर बैठे बैठे आपके खाते में भी आवेगी। कोई कागज में कहीं भी किसी भी दिक्कत आवेगी तो थारा बेटा आपके बीच में वह सुथरी करेगा, लेकिन आपके खाते में पैसे जरूर आएंगे। यह भाजपा का घोषणा पत्र है, किसी ABCD पार्टी का नहीं है जो पाछे पाछे हंडावेगी। नौकरियों को तो भरमार कर दिया युवाओं को लेकर के, 2 लाख नौकरियां ली है, उसके खातिर कोई भी धरातल बनाना पड़ेगा तो मैं बीच में हूँ। और अगर प्राइवेट नौकरी की जरूरत पड़ेगी अगले महीने रोजगार मेले ला दूंगा, जैसे सफीदों में लाया था, एक दिन के अंदर 1000 अखबार देना नौकरी भी दे दूंगा। पीने पानी की जो समस्या है ना, पानी पीने की, वह जड़ते खत्म कर दूंगा। मैं ये बात का मैं आपको आश्वासन दे देता हूँ इस चीज को लेकर। अरे बहुत सारी चीजें मैंने बेरा है कि सारे गर्मी ज्यादा हो रही है। मैं 2-3 बातें और कहूंगा बीच में, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर हैं। जो गलत फहमी में जो पल रहा है ना, या तीसरी वारदात आपके बीच में कर दी है काल। मैं कहते हुए मेरे को परेशानी हो रही है। ये मेरे जो है कि पत्रकार बंधु भी है, इनके जरिए भी मैं मैसेज पहुंचा देता हूँ, लाइव भी चल रहा है सोशल मीडिया भी, मैं कह देता हूँ कि इस बार जमा गलती मत कर देना। नहीं। वह तो गलती कर रहे हैं, उन्हें नहीं बेरा कि इस बार भाजपा परिवार सारा का सारा संगठित है, इतिहास रचने के लिए जा रहा है। तुमसे ना दबेगा और ना रुकेगा, ये मैं बता देता हूं। एक बार रास्ता रोक दिया, रास्ता साइड में हटा करके आगे बढ़ दिए, लेकिन रुके नहीं। 2 दिन पहले एक गांव में एक छोटे भाई के साथ में हादसा करा, क्योंकि उन्होंने कानून हाथ में लिया, कानूनी कार्रवाई पूरी करवा दी है। काल ने एक भाई ने गांव में प्रोग्राम करा, उसके ऊपर जाकर के दबाव डाला, तूने बीजेपी का क्यों प्रोग्राम करा, उसके साथ में भी हादसा करा, बिठा दिए। ठीक है, कमीन मैं यह कह रहा हूं कि जो आपके ऊपर मानसिक संतुलन पे दबाव डालेगा, आप मैंने बता देना, मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा, लेकिन आपको कमजोर नहीं होने दूंगा। आप सारे के सारे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि भाईचारे और प्यार की एकता आप दिखा दो। यह समय है एक बदलाव का है, एक मजबूत सरकार का है, एक ईमानदार भाईचारे को लेकर के जुलाना विधानसभा को आगे की तरफ लेके जाने का है। प्यार का वो उदाहरण यहाँ खड़ा कर दो कि साफ सुथरी नियत से भी काम हो सकता है। और जो इतिहास आप लोग लिखने वाले हो जुलाना में, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं उस इतिहास का आप हिस्सा बने और जुलाना में कमल का फूल खिला दो। 5 तारीख को 3रे नंबर का निशान है कमल का फूल। आप एक एक वोट की आप रखवाल कर देना। और जो कोई घने चौकीदार है, सुनने में आया है कि बाहर जो है कि कुर्सी लेकर के बैठ जाती गई है, मैं यूं कह रहा हूं आप तय कि आप मन बता देना, दार ने हटा दूंगा, आगे के शब्द अपना रख लेना, उड़े बैठा दूंगा। आप अपना वोट जरूर डालें, किसी के दबाव में नहीं आए, क्योंकि वोट डालना आपका हक है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको हर 5 साल में देते हैं, और जो वोट ना डालने दे आप मन बता देना, वोट आप अपनी मर्जी से डालें। मैं तो आपसे विनती कर रहा हूँ, इस बार अपने जो है कि अपने आशीर्वाद, प्यार और अपने मन से भाजपा सरकार को वोट दे। आगे के 5 साल में आपने न्यू बता दूंगा कि वाकई में कि काम ईमानदारी और प्यार से सबसे मेल जुल करके भी हो सकता है। मेरी बात पे अगर आप सहमत हैं, मैं भी चाहूं कि आपसे आश्वासन ले। कल तो मैंने बता दिया नायब सैनी जी को कि कमल का फूल खिल रहा है। अब जब उनको मैंने आमे सामने बता दिया, तो आपसे मेरी विनती है कि थोड़ी सी मेरी बात की लाज भी रख लेना और कमल का फूल जमा खिलवा जरूर दे देना। दोनों हाथे आप उठा लो, संकल्प की मुट्ठी बांधो। तो बिना 18 है जी, हाँ? एक भी नहीं है बिना 18 सारे गए। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, जयकारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, दादा खेड़े की, दादा खेड़े की, कैप्टन योगेश बहुत बहुत धन्यवाद।